डिनायल ऑफ मैरिज आप में से किसी ने लगा के देखा था जी? लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया, कुछ चार्ट्स पे आपने प्रैक्टिस करी किसी ने भी? अग्रवाल जी आपने लगा के देखे कुछ कॉम्बिनेशंस? नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो रिकॉर्डिंग ही सुनी और वही लिखता रहा बस। क्योंकि अच्छा पिछले अच्छा से अच्छा, पिछली वीक की, पिछले से पिछले वीक का भी पेंडिंग था। हाँ जी। ओके। सुधा जी आपने? Actually, two classes I've missed, but I've not been able to ओके see the recording also. ओके 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 ओके, सॉरी। I will try to catch up. ऑल राइट। एंड संप्रीति जी आपने कुछ यूज करे पैरामीटर्स? नहीं करे? डिनायल का मेरे पास है नहीं वैसे। अच्छा एक्चुअली मैं जानती हूँ किसी किसी का डिनायल है, उनका डिनायल मतलब एज हो गई, लेकिन उनसे मैं मांग नहीं पाई। ओके हाँ, चलो मैं एक सेकंड पहले। डिटेल्स मतलब शेयर नहीं करी। एक्चुअली मेरी बुआ की है लेकिन वो करती नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, कोई नहीं, घर में तो ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये स्वामी विवेकानंद का चार्ट है, ये दिख रहा है? तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखवाए थे, उसमें से कुछ रिपीट करके बता सकते हो इसमें क्या कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो डिनायल ऑफ मैरिज दिया जिस इस वजह से? अग्रवाल जी अगर आपने ऑडियो सुना है, वो ऑडियो वीडियो, तो आपने अगर नोट करें तो आप भी बोल सकते हो अगर आपको कुछ याद है, मेमोराइज है या आपके नोट्स में सामने ही लिखा हुआ हो तो। हाँ मैंने लिखे तो हैं सर, मैं वहां से देख के बता सकता हूँ, अभी मैं हाँ लिख देख ही के रहा था बताओ सुबह से कुछ आज मैं इसमें, क्योंकि ये एक रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा कि भाई जो पढ़ा या जो लिखाया या जो टेक्स्ट में मिलता है हमें, वो रियल टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये तकरीबन मैंने नंबरिंग की है, ये तकरीबन देयर आर 24 पॉइंट्स। सो इन द इनिशियल इन द बिगिनिंग इटसेल्फ यू टोल्ड मी एटलीस्ट 2 या 3 कॉम्बिनेशन तो लगने ही चाहिए। राइट। ये तो उसमें फर्स्ट पॉइंट इज 7th हाउस, 7th लॉर्ड एंड वीनस। If all are heavily and severely afflicted, and especially in both I mean D1 and D9 दोनों में ही अगर heavily afflicted हैं, 7th house, 7th lord and Venus, तो एक सबसे पहला रीजन आपने यही लिखवाया था। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो 7th लॉर्ड मरकरी तो सेकंड हाउस में है, 1 2 3 4 वीनस के साथ है, एस्पेक्ट में भी सर एस्पेक्ट तो सैटर्न का भी नहीं है, मार्स का भी नहीं है, तो इसमें तो 7th हाउस भी ठीक ही लग रहा है, 7th लॉर्ड भी ठीक है, वीनस भी ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सर मून एप्लीकेट है ना, सैटर्न का एस्पेक्ट। सैटर्न कंजंक्ट है, एस्पेक्ट नहीं, कंजंक्ट है। मून के साथ कंजंक्ट है, मून के साथ यहाँ सैटर्न साथ में है ना, तो एस्पेक्ट नहीं है, हाँ कंजंक्शन है। हाँ हाँ। 7th हाउस को भी तो है। हाँ 7th हाउस को भी अफ्लिक्शन है। अग्रवाल जी ने लेकिन अभी बोला 7th हाउस ठीक है। सर अब मैं ठीक तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अब अगर सन के इट्स वेरी माइल्ड एफ्लिक्शन, अगर हम सन के लेके कह रहे हैं ना सर, या सैटर्न को लेके कह रहे हो? दोनों को ही। ओके सर, दोनों को ही लेके कह रहे हैं, और सैटर्न की भी है। हाँ सन का भी है। दूसरा यहाँ पे देखो 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है, क्या वो अफ्लिक्टेड है? सबसे पहला ये देखो। Yeah, with Mercury you had told in the last class. Venus with Mercury. वो ठीक है, वो मैरिज में एक इशू देता है, वो एक अलग चैप्टर है। बट यहाँ पे ये देखो 7th लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द 6th लॉर्ड। 6th lord is what? Yeah, that is Venus. 6th lord is Venus, correct sir? एज ए प्लैनेट वो एक बेनिफिक प्लैनेट के साथ है, बट लॉर्डशिप की जहां बात करेंगे 7th लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द 6th लॉर्ड। ठीक है, ये तो ठीक है, एक मतलब नेगेटिव है तो, लेकिन पॉजिटिव भी तो कई सारे पॉइंट आ गए।
आप बताओ ना सर पॉजिटिव यहाँ पे क्या है। वो फ्रेंडली साइन में भी है। हाँ ठीक है सर। हाँ 10th लॉर्ड के साथ भी है, मतलब 3 ओके, आई मीन 6th लॉर्ड के साथ है, नो डाउट। एट द टाइम 11th लॉर्ड के साथ भी है। नहीं तो मतलब सेवेंथ, एक पॉइंट, मतलब हाँ या तो हाँ, मैं वो 2-3 पॉइंट और मिल जाए तो थोड़ा सा वेटेज ज्यादा हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, मैं अभी उसी पे आऊंगा। जी, अच्छा ठीक है सर। इसमें अभी मैं आपको एक संन्यास योग का एक कॉम्बिनेशन लिखाऊंगा, वो सीधा सीधा इसमें लगता है। अच्छा अच्छा, योगास भी है। एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, दूसरा सैटर्न और सन दोनों के दोनों अफ्लिक्ट कर रहे हैं 7th हाउस को। एक सेविंग ग्रेस जुपिटर की जरूर आती है जो कि लग्ना लॉर्ड भी है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन लिखवाया होगा मैंने, मून प्लस सैटर्न। देखो आपके उसमें है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग मून आस्पेक्टेड और कंजंक्ट विद सैटर्न। मिला तो ये मून एस्पेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग सैटर्न। मून, हाँ मून आस्पेक्टेड और कंजंक्ट बाय सैटर्न, स्ट्रॉन्ग सैटर्न, ये इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है और डिनायल ऑफ मैरिज का एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा 7th हाउस को सन और सैटर्न से अफ्लिक्शन है। तीसरा दोनों ही प्लैनेट। हाँ 7th लॉर्ड इज अफ्लिक्टेड विद द 6th लॉर्ड। वो 11th भी है, मल्टीप्लिसिटी भी दे सकता है, लेकिन हमें 3 कॉम्बिनेशन इसमें मिल रहे हैं 7th हाउस 7th लॉर्ड वाले। फिर चौथा अगर जाते हो तो आपको वो फिर नक्षत्रा में देख सकते हो आप, जैसे वीनस उत्तराषाढ़ा में है, रूलिंग लॉर्ड कौन है उसका, सन। तो वीनस किसके रिजल्ट देगा, सन के, है ना। मरकरी किसके नक्षत्र में है, श्रवण, चंद्रमा के। मरकरी रिजल्ट देगा मून के। अब ये दोनों के दोनों ही 7th हाउस के लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स हैं। ठीक, तो शादी इन्होंने नहीं करी। तो जुपिटर का नवाम, ग्रेस नहीं मिला इनको? नहीं सर, जुपिटर का ग्रेस वो दूसरे तरीके से फ्रूटफुल हो गया है, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हुआ है। लग्ना लॉर्ड इन 7th, तो इनको नेम फेम बहुत मिला है। ठीक है, मरकरी एज अ कारक ऑफ 2nd हाउस स्पीच एसोसिएटेड विद वीनस जो कि 11th लॉर्ड है, अपनी वाणी की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। जो इन्होंने यूएस कांग्रेस में अपने स्पीचेस दी हैं वो आज तक भी कोट करी जा रही हैं। तो वो दूसरे तरीके से फ्रुक्टिफाई हुए हैं रादर देन मैरिज के पर्सपेक्टिव से। अब 7th हाउस क्या है, पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज, पब्लिक फिगर बहुत अच्छे बन गए। क्यों, क्योंकि ये 11th लॉर्ड के साथ भी है। And Mercury is in Saturn's house. Saturn is public, no? Can we Right. take it that way? राइट, यहाँ ये साइन एक्सचेंज भी है मरकरी एंड सैटर्न का, 10th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड। आवाज कट के आ रही है किसकी, कोई कुछ बोल रहा है। फिर अग्रवाल जी ये देखो 7th हाउस नवामशा का, ये भी अफ्लिक्टेड है। ये अफ्लिक्टेड है, ये ठीक बैडली है, अफ्लिक्टेड। सैटर्न और मार्स के साथ अफ्लिक्टेड है। सैटर्न और मार्स का मैंने एक कॉम्बिनेशन लिखवाया होगा, हाँ जी। है ना। यहाँ पे देखो जो
सेवेंथ लॉर्ड है, यहाँ का जो सेवेंथ लॉर्ड है वो किस हाउस में गया? अगेन यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद सिक्स्थ लॉर्ड, इसका सेवेंथ लॉर्ड गोज टू द सिक्स्थ हाउस इन द नवांशा, तो एसोसिएशन विद सिक्स्थ। ठीक, सेवेंथ हाउस में जो राशि है, राशि चार्ट के जो सेवेंथ हाउस में जो राशि है, क्या वो अफ्लिक्टेड है? क्या वो अफ्लिक्टेड है? अफ्लिक्टेड है ना, सन मून का एस्पेक्ट बन रहा है सीधा सीधा, 8th हाउस में भी चला गया, 8th हाउस में भी चला गया, और मरकरी तो लाइक भी नहीं करता मून को। हाँ, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अब इसमें आते हैं ड्रेकान में। ड्रेकान में इसका एक योग है और सन्यासी योग, जैसे इन्होंने सन्यास ले लिया या शादी नहीं करी, ठीक है, एक ब्रह्मचारी वाला जीवन जो बिताया, उसका योग आता है। अगर मून इन ड्रेकान ऑफ सैटर्न, इफ मून इज इन ड्रेकान ऑफ सैटर्न, और मून और इन नवांशा ऑफ मार्स और सैटर्न, अभी यहाँ पे देखो ड्रेकान में मून इज इन द ड्रेकान ऑफ सैटर्न, राइट? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं सर, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट की। अच्छा, आप मोबाइल पे देख रहे हो? ये सामने D3 लगा दिया, ठीक है। मून इज इन ड्रेकान ऑफ सैटर्न यहाँ पे, अगेन एसोसिएटेड विद सैटर्न, तो ये स्ट्रॉन्ग एसेक्टिक योग या आप कह सकते हो ब्रह्मचारी योग है इनके चार्ट में। तो दिख रहा है क्यों क्यों इनकी शादी नहीं हुई, या डिविजनल चार्ट का हम यूज करके कैसे उसको फर्दर स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें D1 में कॉम्बिनेशन मिले और साथ में हमें D3 में भी मिले, D9 में भी मिले, कि भाई मैरिटल लाइफ का सुख नहीं है, हो भी जाती तो भी सुख नहीं होता। हाँ, मतलब ये हम कह सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब ये बाकी चार्ट तो बहुत हैं, बट फिर इतना टाइम नहीं बचता। एक सेकेंड, हाँ जी, डिनायल ऑफ मैरिज के बाद अब हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मचारी वाले योग। तो मून इन ड्रेकान ऑफ सैटर्न, मून इन ड्रेकान ऑफ सैटर्न और इन नवांशा ऑफ मार्स और सैटर्न, और इसी में ही फर्दर एड ऑन कर लेना, एंड मून आस्पेक्टेड बाय सैटर्न ओनली इन डिविजनल चार्ट्स में, आस्पेक्टेड और कंजंक्ट नवांशा और ड्रेकन में। पांच मिनट प्लीज होल्ड करिएगा, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, 5 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज।
हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, सॉरी सर, अर्जेंट कॉल था, अदरवाइज तो आई ट्राई टू स्किप कॉल्स। हाँ जी, एक चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को हो जाए। एक ये चार्ट है, इसमें मुझे बताओ कि डिनायल ऑफ मैरिज का कोई कॉम्बिनेशन दिखते हैं, या मैरिटल लाइफ कैसी होगी उसका कोई कॉम्बिनेशन दिखता है? आप लोगों ने जो पहले भी कहीं सीखा होगा, पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड भी आप बता सकते हो। ये नहीं कि मैंने जो बताया वही लगाना है, जो आपको ऑलरेडी पता है वो भी आप यूज करके बोल सकते हो। एक तो राहु केतु के एक्सिस में है ना, वो भी एक है कॉम्बिनेशन। पर वो डिनायल नहीं है, राहु और हाँ हाँ, केतु। मतलब हाँ। हाँ, वैसे बता देता हूँ, इस लेडी ने अभी तक शादी करी नहीं है। इट्स बिन 40 इयर्स, उनकी जो एज है 40-41 इयर्स की हो गई, बट शी हैजंट मैरिड येट। अच्छा, वीनस इन लियो साइन कैसा है? आप लोगों ने कोई उसमें अगर ऑब्जर्वेशन बिल्ड करी हो, वीनस इन लियो साइन? लियो साइन तो एनिमिकल साइन है, तो अच्छा नहीं है। वीनस यहाँ पे तो वीनस उसमें नहीं है, वर्गो में ही है। और कारक सैटर्न से एफ्लिक्टेड है ना, मतलब वीनस कारक है तो एफ्लिक्शन है। जुपिटर भी एफ्लिक्शन में आ गया सैटर्न के। और ये डिबिलिटेटेड भी है। हाँ जी, हाँ वो भी है। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन जो मैंने लिखवाए हैं उनमें से कोई आप लोग रिपीट कर सकते हो? कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा है इसमें? लग्न लॉर्ड किस साइन में है? 12th साइन। 12th हाउस में है सर। साइन कौन सा है? जेमिनी जेमिनी में। हाँ जी, जेमिनी कौन सा साइन, कैसा साइन है? ड्यूल साइन है। नहीं, डुअल तो है, हाँ, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज कैसा साइन है? जैसे एक फर्टाइल साइन, इनफर्टाइल साइन, बैरन साइन जो बोलते हैं। हाँ? it's not fertile. फर्टाइल है जेमिनी। नहीं, जेमिनी फर्टाइल साइन नहीं है। नहीं है, नहीं है। मतलब वर्गो तो मतलब इनफर्टाइल है। जेमिनी भी है, लेकिन जेमिनी भी है। मेल एंड फीमेल दोनों का वो दिखा है। नहीं, मेल एंड फीमेल का तो साइन ही नहीं है वो। डुअलिटी नहीं में तो मतलब उसमें सीधा duality सीधा का। सिर्फ, हाँ, डुअलिटी में इट रिप्रेजेंट्स होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्सेस। अच्छा हाँ। हम्म। So you mean to say, sir, the Lagna Lord in Gemini is not a good business? नहीं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आई एम ट्राइंग टू गिव द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन जो इस चार्ट में है। लग्ना लॉर्ड इन इनफर्टाइल साइन इज वन पैरामीटर, वी नीड टू प्रोब इट फर्दर। ठीक है? कारका किस साइन में है? That is in Virgo. कौन सा साइन है वो? इनफर्टाइल और फर्टाइल? इनफर्टाइल, हाँ। That is also infertile. सेवेंथ लॉर्ड कौन से साइन में है? Seventh Lord is वर्गो Saturn. That is also in Virgo. अब आप अपने नोट्स चेक करके बताओ, क्या मैंने कॉम्बिनेशन लिखवाया है? इफ लग्ना लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड एंड वीनस all are in infertile signs,
then it can lead to denial of marriage. हाँ, Venus is in barren sign लिखा हुआ है. हाँ. हाँ, infertile sign, barren sign. तो ये इसमें वो कॉम्बिनेशन लग रहा है इस चार्ट में? हाँ जी, लग रहा है. और इनके साथ जिनका ये चार्ट है, entire family has tried to force her to get married. मतलब पूरा जोर लगा दिया इनको शादी करवाने के लिए, बट शी इज सो ब्राइट इन हर करियर कि उनको उस तरीके का लड़का नहीं मिलता. तो शी इज नॉट समबडी हु वुड लाइक टू एडजस्ट इन लाइफ. वो कहती हैं वैसा मिलेगा ठीक है, अदरवाइज मेरे को नहीं करनी. सीधा सा एक यही दो टूक जवाब आता है. इनफैक्ट अभी 15 दिन पहले भी एक रिश्ते की कोशिश हुई and she went to meet that guy, और वहां पे उसको ही सुना के आ गई, जबकि that person is doctor by profession. तो उसको ही सुना के आ गई कि भाई तेरी हैसियत क्या है मेरे आगे, कुछ भी नहीं है तो ये डिनायल ऑफ मैरिज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. साथ में एक कॉम्बिनेशन मिल गया. दूसरा देखो, 7th lord is again associated with the 6th lord, Saturn and Jupiter. 7th lord is associated with the 6th lord. Karaka is associated with the 6th lord. 7th house को affliction है. नवांशा में देखो 7th lord is debilitated. 7th sign of the Rashi chart afflicted. मिला? दिख रहा है ना? ये नवांशा चार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एक सेकंड भाई, ये नवांशा ये रहा. अब सामने मेन स्क्रीन पे नवांशा है. 7th साइन कैप्रिकॉर्न था राशि चार्ट में, वो अफ्लिक्टेड है. 7th लॉर्ड वो डेबिलिटेटेड है नवांशा का. 7th हाउस में वीनस है. So 7th lord of D1 chart is afflicted, is it? What did you say? 7th lord of D9 is debilitated. Oh yeah, Saturn. 7th lord of D1 also debilitated against Saturn. Oh, same. Yeah. 7th sign of D1, that is Capricorn sign, afflicted by Sun and Rahu. Yes. Venus as a Karaka is placed in the 7th house. सिर्फ एक यही यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेटर है, प्रोस्पेक्ट बनाता है कि पॉसिबिलिटी शायद आगे चल के कभी कर लें, बट अभी तक इट इज अ शॉर्ट केस ऑफ डिनायल. ठीक है, तो ये दो रियल टाइम केसेस देख लिए, एक स्वामी विवेकानंद का, एक ये मेरे क्लाइंट है उनका है. चार्ट्स तो मेरे पास बहुत हैं, एक ये भी है. ये भी दिस लेडी हैज नॉट मैरिड, क्योंकि इनके फादर का जो इनकी मदर के लिए बिहेवियर रहा वो अच्छा नहीं था. तो शी हैज सम काइंड ऑफ फोबिया फ्रॉम मैरिज कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होगा तो आई वोंट बी एबल टू टॉलरेट. एक चीज चलो आपको और दिखा देता हूँ. वीनस इन लियो साइन, ये मैंने एक पहले की क्लास में बोला हुआ है कि वीनस इन बैरन साइन इज नॉट गुड फॉर मैरिटल लाइफ and it can lead to denial of marriage. So which are the barren signs? One is Gemini, Virgo, 3, 5, 6 ये primarily हैं. 3, 5, 6 and ये semi barren आ जाता है Sagittarius. Okay. 3, 5, 6. 3, 5, 6 are primarily. Okay. और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसको भी लेते हैं, एरीज को.
Sir, so many then नहीं, possibility. आप बस इन्हीं को लो ना, मैं जो बता रहा हूँ आप बस इनको लो. Yeah. 3, 5, 6 को प्राइमरीली आप बस इन्हीं को ही ट्रीट करो. वीनस इन लियो साइन इज नॉट गुड फॉर मैरिटल लाइफ. यहाँ पे वीनस कहाँ है? लियो में. Leo पे along with the Lord Sun. हाँ, एक और चार्ट दिखाता हूँ देखो. वीनस कहाँ है? लियो. लियो, राइट. और था चार्ट, शायद मैंने अभी नहीं खोले, बट हाँ ये शादी 10 दिन चली है इस लेडी की. वीनस इन लियो साइन. एक 7th Lord, 7th house भी. क्या चीज? 7th house ना, Venus is in 7th house. नहीं, हाउस छोड़ो, मैं तो सिर्फ लियो साइन का बता रहा हूँ. नहीं, दोनों हो गया. It is in Leo's and Karaka भी 7th house. वो ठीक है, बट अभी मैं जो अभी सिर्फ रूल बता रहा हूँ. वीनस इन लियो साइन इज नॉट गुड फॉर मैरिटल लाइफ. ओके ओके. वो अफ्लिक्शन तो सैटर्न से भी है, ठीक है, सन को भी अफ्लिक्शन है मार्स से, है ना, तो वो एक अलग उसमें चले जाएंगे. मैं सिर्फ लियो साइन का बोल रहा हूँ. वीनस इन लियो साइन इज नॉट गुड फॉर मैरिटल लाइफ. That means this person didn't get married? No, she got married, but within 10 days she came back to her family. वो लड़का एक्चुअली में गे था और NRI था, and he married her because of fear कि अगर मेरे फैमिली को पता चल गया कि मैं गे हूँ तो फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी. Sir, how do we find out the gay marriage with the this thing, sir, through the chart? वो उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो मैं बता दूंगा आगे. उसके कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे. बट अभी चलो बैक टू द टॉपिक चलते हैं. एक सेकेंड. So the conclusion is Venus in sun sign either in D1 or D1 will Either break. No, it will. I am not saying that it will break the marriage. I am saying But it is not good for marital life. It is not good. Yes. There will surely be problems in marital life. सारा 7th हाउस अच्छा है, 7th लॉर्ड अच्छा है, बट अगर Venus is placed in Leo sign, then there will be problems in the marital life. That is definite. That is definite. Husband कितना ही अच्छा हो, wife कितनी ही अच्छी हो. But that we can, definitely tell that with. Yes. So here you can see the importance of Karaka. Yes. Okay. चलिए मूव ऑन करते हैं. मैं आपको वो वाला लिखवा रहा था. कौन सा योगा लिखवा रहा था? एसेक्टिक, ये ब्रह्मचार्य योगा बेसिकली. वीक लग्ना लॉर्ड एंड सैटर्न इफ दे आर कंजंक्ट. अभी लग्ना लॉर्ड वीक कैसे होगा? Either debilitated, right, or in enemy's house, right, or 6, 8, 12, right. साथ में आप डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी देख लें. ठीक है. 4 or more planets in a sign, ये नेक्स्ट पॉइंट है. 4 or more planets in a sign. ये क्या चीज? आपने क्या बताया था अभी? वीक लग्ना लॉर्ड एंड सैटर्न टुगेदर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है 4 or more planets in a sign. अच्छा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 4 or more planets in a sign, ये बेसिकली क्लासिकल योगा है
given in BPHS as well. बट ये आप इसको लिबरली यूज करना, लिटरली यूज मत करना। आप ये देखो, जब वो 4 और मोर प्लैनेट्स आर टुगेदर, तो क्या उसमें 6 से 12 का एसोसिएशन है? क्या उसमें सन सैटर्न का एसोसिएशन है? ओके, है ना? अभी सपोज करो जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून आर टुगेदर, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, एंड मून आर टुगेदर, तो 4 प्लैनेट्स इन वन साइन हो गया। तो ये जहां तक है डिनायल ऑफ मैरिज या ब्रह्मचार्य योग में कन्वर्ट नहीं होगा। बट अगर ये 6 से 12 के लॉर्ड्स भी हैं, साथ में इनके ऊपर सैटर्न या सन की दृष्टि आ जाए, एस्पेक्ट ऑफ सन और सैटर्न, देन इट कैन लीड टू fructification of brahmacharya yoga. but the chances are more this way, sir, because this Venus, Sun, and Mercury, moon, they are all fast moving. So when Right. they come near, now see Saturn and Jupiter are in Capricorn. As they come towards that particular sign, the possibility of 4 planets in one Rashi will be. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप इसको लिटरल मत लेना, लिबरली यूज करना। क्योंकि सन, वीनस, मरकरी आर ऑलमोस्ट टुगेदर, गो ट्रैवल they टुगेदर, go and hand in hand, like. राइट? तो 3 तो मिल ही गए, चौथा मून उनके साथ ट्रांजिट में हर महीने आएगा। सो इसलिए इसको लिबरली आपको चेक करना है। 6 से 12 का एसोसिएशन चेक करें, साथ में सैटर्न, मार्स और इनका इन्फ्लुएंस अगर हो, राहु केतु का एक्सेस पड़ता हो, तब आप इसको यूज करके देखें। Or it could be the possibility, like, sir, suppose it is in the 12th house, we can say that foreign में traveling या उधर कुछ होगा, ऐसे कुछ। और 8th वो हाउसेस के बेसिस पे तो आप कहोगे ही कहोगे ना। 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन और इन-लॉज और इनहेरिटेंस, ऐसे कुछ, इट कैन लीड टू दैट आल्सो, आई थिंक। यस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि that is what, when you told me liberal, I thought about like this. राइट। फिर इसमें देखो क्या आ जाएगा भाई। अभी सपोज करो जुपिटर ही 7th लॉर्ड बन जाए, ठीक है? और क्या बोलते हैं, जुपिटर 7th लॉर्ड बन जाए, मरकरी कहाँ का रूलिंग लॉर्ड बनेगा उसमें? अगर जुपिटर 7th लॉर्ड है तो मरकरी कहाँ का रूलिंग लॉर्ड बनेगा? फर्स्ट हाउस ना। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस ना। राइट, फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस, राइट? यस। वीनस कहाँ का बनेगा? अभी सपोज करो जुपिटर के साथ मरकरी कंजंक्ट हो जाए, ठीक है? फिर वीनस भी कंजंक्ट हो जाए, वीनस कहाँ का लॉर्ड बनेगा? तो उन हाउसेस से रिलेशनशिप आप बना के कह सकते हो कि शादी इनके थ्रू होगी, या डायरेक्शन में भी अभी जब हम जाएंगे तो वो भी पढ़ेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है? शादी इनके थ्रू होगी, या शादी के बाद सपोज करिए अगर मरकरी लग्ना लॉर्ड बन रहा है तो वीनस कहाँ का रूलिंग लॉर्ड बनेगा? It will be either 5th house or 11th. No, either the second lord or 12th second lord or suppose Gemini is the ascendant, then it will be 5th lord. It will be 12th lord also, na? 12th lord. Yes. So 4 possibilities. Yes. Yeah, we get 4 possibilities. Yes. अभी Jupiter conjunct with Mercury and Venus together, तो उसमें आ जाएगा 2nd and 12th का रिलेशनशिप अगर मिलता है, तो आप उसके बेसिस पे फर्दर आप प्रेडिक्ट करते हो, हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को यूज करते हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, लग्ना एंड 10th हाउस afflicted by Sun, Saturn and Rahu. Afflicted by Sun, Saturn and Rahu. Next is Lagna Lord and 10th Lord associated with
6th lord or 8th lord? Lagna lord, can you repeat, sir? Lagna lord and 10th lord associated with 6th or 8th lord. सर इससे पहले वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता देंगे? afflicted with sun, Saturn, Lagna Rahu, and 10th house afflicted by sun, Saturn and Rahu. लिख लिया? Yeah. So the recent one, what you said, Lagna Lord and 10th Lord associated with 6th Lord and 8th Lord. Right. अभी कुछ इसमें स्पेसिफिक योगाज हैं फॉर फीमेल. So all these was for male, is it? आप इनको मेल फीमेल में भी यूज करो, दोनों में ही कर सकते हो, पर कुछ इसमें फर्दर एनहेंस करके स्पेसिफिक फॉर फीमेल भी बनाए गए हैं, फीमेल भी दिए गए हैं. फॉर फीमेल आर मेलेफिक इन 7th हाउस, and benefic in 9th house. रिपीट करना पड़ेगा. Malefic in 7th house and benefic in 9th house. Next point is Lagna in even sign plus strong Mars, Mercury, Jupiter, Venus. So all this is for denial of marriage, sir? No, this is for Brahmacharya Yoga. Oh, Brahmacharya. And these are specific for females. Next is Venus afflicted in Shirshodaya sign. In Shirshodaya sign. Signs which are signs where I would say Agrawal ji, Shirshodaya को क्या बोलेंगे? That rises from the head. Head rising, sir. हाँ, head rising. Sir, can you give an example for this? Yes, Shirshodaya signs are 3, 5, 6, 8, 11. Basically, 3 is represented by a female. Dual female, symbolized by dual females, right? Man, human yes. sign है. Yeah. Human rises, पहले वो सर उठाता है ना? Oh, that way. Yes. जब आप जैसे अगर आप लेटे हुए हो तो आप पहले बॉडी का कौन सा पार्ट उठाओगे? पहले आप सर उठाओगे. Yes. जो शेर है पहले वो भी सर उठाएगा. Then 6 again human sign. इसमें लिब्रा भी ह्यूमन साइन में आता है, लेकिन लिब्रा इसमें एक्सक्लूड करना है हमें. And why Scorpio, sir? वो रीजंस यही है. पृष्ठोदय और शीर्षोदय, ये जो दो टर्मिनोलॉजी बोली गई है, पृष्ठोदय और पृष्ठोदय मींस जो अपने हाइंड लेग से पहले उठते हैं. जैसे एरीज है, एरीज इज सिंबलाइज्ड बाय अ शीप और रैम, है ना? तो वो पहले पीछे के पैर उठाएगा. टॉरस है, बुल, पहले पीछे के पैर उठाएगा.
तो इस तरीके से ये सिंबलाइज्ड है शीर्षोदय एंड पृष्ठोदय। अब स्कॉर्पियो, वैसे तो मैंने स्कॉर्पियो नहीं देखा बट हेड राइजिंग बोला गया है स्कॉर्पियो को। Crab. नहीं, क्रैब इज फॉर कैंसर। No, this is that it is similar to crab. What is this? Scorpio. Scorpio. Scorpion. Scorpio is represented by Scorpio itself. Correct. Right. So Venus afflicted in Shirshodaya sign except Libra. Sir, जो Pisces है that is coming under both, isn't it? If I'm remembering correctly. हाँ जी, Sagittarius भी both में आता है। वो फर्स्ट एंड सेकंड वाला पार्ट है ना उसका। Pisces भी, हाँ Pisces भी राइट, क्योंकि वो तो मछली है ना। हाँ जी जी। नेक्स्ट, कैंसलेशन ऑफ डिनायल योगा। आप लोग बताएं कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है। Suppose Venus is in debilitated, and then the Lord is in the same Rashi. Suppose Venus is in Virgo, and then Mercury is there itself. नहीं तो उससे तो वो तो आप नीच भंग कैंसिल कर रहे हो ना। Yeah, but that will apply for this also, sir. चलिए लिख लीजिए। Okay. स्ट्रॉन्ग सेवेंथ लॉर्ड इन गुड हाउसेस but also it should be associated with benefic planets. बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पे आप कंडीशनल वाले भी लोगे, जो टेम्पररी रिलेशनशिप में बेनिफिक हो रहे हैं या जो फ्रेंडली एसोसिएशन की वजह से उसके लिए बेनिफिक हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वीनस का एसोसिएशन मरकरी के साथ अच्छा नहीं है फॉर मैरिज, बट दे आर फ्रेंड टू ईच अदर, राइट। ट्राइनल लॉर्डशिप आ जाती है दोनों की। तो उस केस में इट कुड लीड टू, जैसे अभी हमने स्वामी विवेकानंद का चार्ट देखा था, वीनस एज अ कारका वाज एसोसिएटेड विद मरकरी, राइट। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था जो शायद कैंसिलेशन दे देता, लेकिन वो सिर्फ एक ही पैरामीटर हमें मिल रहा है, बट उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स आर नेगेटिव। तो आपको वे इन भी करना है। So we need to say cancellation of denial yoga means leading to possibility of marriage. Yes, right. Next point is strong Jupiter aspecting Lagna plus waxing moon associated with benefics. So when waxing moon associated with benefics along with sun, what do we consider? Moon as waxing moon with sun. Waxing moon with sun, they are friends. Moon is friend with sun. राइट, बट जब हम ये पूर्णमासी और अमावस्या वाला जो बर्थ देखते हैं, तो आफ्टर अमावस्या इज वैक्सिंग मून, नो? राइट। देन एसोसिएटेड विद बेनिफिक्स मींस शुड इट बी ओनली विद जुपिटर? जुपिटर वीनस इवन दो इट इज फ्रेंडली विद सन, एसोसिएशन विद सन के साथ तो एसोसिएशन होगा नहीं ना, अनलेस इट इज पूर्णिमा।
वैक्सिंग मून का तो एसोसिएशन सन के Sir, साथ नहीं होगा what ना। happens that next day of Amavasya, that is called Pratipada? राइट, मैं अभी वही कह रहा हूँ कि वो फिर प्रतिपदा में चला गया तो वो फिर वेनिंग मून आ गया ना। No, next day of Amavasya is also ओके, Pratipada. नेक्स्ट डे ऑफ अमावस्या, राइट। हाँ, बट वहां पे तो मून की स्ट्रेंथ ही नहीं है ना। वो ठीक है, वैक्सिंग मून तो लग गया, हाँ, पॉइंट ठीक है कि वहां पे वो वैक्सिंग मून लग गया, yeah, बट it is considered as waxing. Correct. यस, इट इज कंसिडर्ड एज वैक्सिंग मून। बट जब आप मून की स्ट्रेंथ पे पढ़ोगे, वैक्सिंग मून में भी स्पेसिफिक डेज आर गिवन, Oh, लाइक सम पीपल टेक इट फ्रॉम third day, पंचमी, fifth. Oh, फिफ्थ टू फिफ्थ ऑफ शुक्ल पक्ष टू फिफ्थ ऑफ कृष्ण पक्ष, oh. it is considered to be Mhm. like in power, it has the potential of benefic qualities. Oh, But some astrologers consider from 8th oh. Ashtami to Ashtami, Ashtami of Shukla Paksh to Ashtami of Krishna Paksh. Okay. So in that case, Pratipad is not strong. Yes, Pratipada is not strong. Oh, and also sun and moon together in a Rashi is not. Some parents का कुछ problem है sir. हाँ, वो बोलते हैं उसमें BPHS में योगा mentioned है वो. That is one or two charts I have seen where that is correct, sir. Yes, parents might have problem mingling with each other. Yes. So harmony between parents is not yes good. Yes. They might not have divorced, but हाँ, वो साथ रहते में क्लैशेस होंगे, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होगा ना, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम रहेगी. Yes. Now next point is Venus plus 11th lord in Lagna, but it should be unafflicted. अभी यहाँ पे अनअफ्लिक्टेड की जो डेफिनेशन है, सपोज करिए 11th लॉर्ड ही कोई मेलेफिक है, ठीक है, तो आप इफ इट इज कंजंक्ट विद वीनस इन लग्ना, तो आप सिर्फ उसको 11th लॉर्ड लीजिए, उसको मेलेफिक टर्मिनोलॉजी में मत देखिएगा. मे बी फॉर एग्जांपल वीनस एंड सैटर्न, राइट, ठीक है, वीनस प्लस मार्स, वीनस प्लस सन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11th लॉर्ड की बात हो रही है, not a planet as a planet. 11th lord is given importance. Yes. ठीक, Venus plus 11th lord in Lagna, but it should be unafflicted. It means even if it is a malefic, it should not further be aspected by a malefic. Yeah. Next point is strong Jupiter in 5th house. 7th house should not be afflicted. And Venus should be in 7th house from moon, from strong moon. Venus should be in 7th house from strong moon. Strong Jupiter in 5th house. 7th house should be unafflicted. And Venus should be in 7th from strong moon. So when you say strong Jupiter in 5th house, the house doesn't matter. Like suppose Jupiter in Saturn and it becomes 5th house. Sorry? When you say strong Jupiter in 5th house, right? Can we take Jupiter in Capricorn? It is debilitated, but if it is 5th house from the Lagna. No, then how could it be strong? Strong means the planet should be either aspected by benefics, or it should be in friendly house, exalted, all those. Or Mool Trikon. Yeah, okay. That's strong. That is the. Okay. Yes. Okay. So
strong Jupiter could be in Cancer. Oh, Strong Jupiter could be in Sagittarius or Pisces. yeah. Strong Jupiter could be in Aries and Leo. Correct, and Scorpio. Yes, but again, Jupiter in Leo is not good for again marital life. Oh, although Jupiter is friendly with Sun. Yes. जो मुहूर्त की क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें ये दिया भी हुआ है, whenever Jupiter is in Leo sign in transit, no marriage is permissible. That means for 1 year. Yes, for 1 year. And I think in southern India, most of the astrologers do practice this kind of astrology. ठीक है. एंड एमपी की तरफ में भी इसमें काफी मध्य प्रदेश की साइड में भी काफी इसमें रिजिडनेस है. बट इस पे भारतीय विद्या भवन में रिसर्च हुई थी राव सर के अंडर में, एंड उन्होंने 200 पता नहीं 1000 कुछ कुंडलियां उन्होंने टेस्ट करी हैं, एंड दे हैव कंक्लूडेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है. दो हार्मनी जो मैरिटल लाइफ की है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद मैरिटल ब्लिस. कि शादी नहीं होगी या शादी नहीं होगी या शादी होगी तो टूट जाएगी. That is the major concern. Yes. Everybody wants that breakage shouldn't happen. Right. मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये सैंपल साइज इतना छोटा है उसको जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है, isn't it? राइट. बट सर बात वो भी है ना कि लोग फिर देते भी तो नहीं है ना आराम से डेटा. आप एक चीज देखिए, आप कोई भी थ्योरी को टेस्ट करोगे कैसे करोगे? जब आपके पास डेटा होगा. अभी एक कॉम्बिनेशन का 1000 चार्ट आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक ट्रिकी रिसर्च हो जाती है. लेकिन 1000 का साइज बहुत छोटा है ना सर. सैंपल इज इवन इट कम्स इन 0.0001% में भी नहीं आएगा. सर वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बट स्टिल जब आप एक कंक्लूड करते हो कोई भी सैंपल साइज में, अब जैसे साइंस क्या है, साइंस भी ऐसे ही काम कर रही है ना. कोरोना वायरस पे जो रिसर्च चल रही है, वैक्सीनेशन पे जो रिसर्च हो रही है, इनिशियल जो रिसर्चेज आई थी 10-10 के सैंपल साइज थे, आज वो 100-100 200-200 पे आ रहे हैं. बट उनके पास वो अप्रोच है, उनके पास वो पेशेंट्स हैं. बट एस्ट्रोलॉजी में क्या है, लेट्स से अगर मैं सैटर्न और मून का एक एसोसिएशन दिखाऊं की बात करूं फॉर डिनायल ऑफ मैरिज, तो सैटर्न और मून वाले मेरे पास कितने चार्ट आएंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी कम है. मेरी 10 साल की 20 साल की प्रैक्टिस में शायद मैं 100 चार्ट मुश्किल से देख पाऊंगा सैटर्न मून जहां क्लियर कट आ रहा है कि भाई अनअफ्लिक्टेड सैटर्न मून है, दोनों इधर कंजंक्ट और एस्पेक्टिंग ईच अदर. तो एक कॉम्बिनेशन को पकड़ के रिसर्च कभी भी पॉसिबल नहीं है ना उस लेवल की. आप सैंपल साइज, मैं मान रहा हूं आपकी बात कि चलो हमारा सैंपल साइज शायद 10,000 20,000 50,000 ऐसा होना चाहिए. बट Sir, I have one chart with Saturn and Moon. with Saturn and Moon, Yeah. And it has given denial of marriage. No, there's a possibility of marriage. Like something is happening with that boy. Okay. But that is in 12th house, and 7th lord is Moon. Okay. In that case, let's say even if Saturn and Moon, he's my relative, so I just happen to see that. Okay. But Saturn and Moon, if they are unafflicted and independently aspecting or mutually aspecting each other, no, they are together, conjunct, in the sense same Rashi. Okay. Then let's see what happens. I said that boy is in abroad, so I said that he will meet the girl abroad. That became true. Very in good. the sense, because why I said this, because his Lagna is Capricorn and 7th house lord is Moon. His Lagna lord is with Moon, but they are not very close. So I said, don't allow that boy to come back to India because he will meet his spouse abroad only.
they put efforts for that only. Even though he wanted to come back, they said you will get a spouse there only, so you better be there and we will look like. And now a proposal has come and it's almost through. So Good, they very have good. lot of faith in what I said. See, I just know not even 10% of astrology, sir. But no, seventh lord in 12th house is directly indication of a relationship or materialization of marriage from a distant yeah, proposal. that is why I suggested to the parents. They are my relative only, my cousin, second. So I said, you don't allow that boy to come back here. Very good. But Congratulations. नहीं, इधर का सेट नहीं हो रहा था. कितना बात किया लड़कियां से, it was not coming through. So I told them, you have to look for a girl who is there only. So now they are happy that they came back. Like she told me that it is working out. Okay. Is moon is the karaka for mother, no? That mother has got severely affected with her eye problem. Okay. I thought that 12th house mother ko effect has affected the mother with some problem with the eye. Like one eye she cannot see. She has a problem. वो प्रॉब्लम आप देखो क्या अभी 2019 के अराउंड में डेवलप हुआ है 2018 2019 के हाँ that time only correct. क्योंकि उस टाइम पे जुपिटर एंड केतु were transiting Sagittarius sign. Oh, that time only, exactly, sir. What you said, exactly. Right. So she will close the eyes automatically. It will get closed, and it will automatically open after some seconds or minutes. But she cannot properly see that. I told her because it may be because of moon in the 12th house. It has affected the mother. क्योंकि मदर का कारक का मून was under severe affliction during that time. So D1 is showing that there is a possibility that way, and it has happened in 2018 during the transit. Yes. That I will tell her next time. Yes. Okay, now let's continue. So you mean to say that what I have suggested to them that this marriage will happen will work out, although the moon and Saturn are in 12th house? Yes, but ultimately moon and Saturn are not good for marital life. Oh. If they are conjunct together, unless they are aspected by a benefic. Oh. It is not good for marital bliss. शादी हो जाएगी, शादी चल जाएगी, मतलब ठीक है एक, बट वो एक कहते हैं ना थोड़ा वो I would say एक चार्म जो होता है, यस वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बैलेंस आउट करना मुश्किल हो जाता है. सैटर्न एंड मून का कंजंक्शन जो है या म्यूचुअल एस्पेक्ट जब होता है, अनलेस इट इज एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है काफी. यानी कि लेट्स से मुझे आज कुछ डिसाइड करना है विच इज गुड फॉर माई सेल्फ और माई फ्यूचर, बट मैं उसको आज ना करके I am lingering it on till next month, yeah, next week, and then the situation passes on. Passed on because of the moon there. Yes, that lingering of mind ka wo dilemma ho raha hai, that is because of the moon and Saturn together. Moon is represented moon is representing mind, and Saturn is restricting it. Stopping it. Yes sir ये combination अगर कैंसर साइन में बना तो, कैंसर साइन में बना अगर मेल चार्ट है, इट कैन लीड टू इम्पोर्टेंसी. ओह, मून एंड सैटर्न इवन इन कैप्रिकॉन, इवन इन कैप्रिकॉन एंड कैंसर. हाँ जी, फीमेल चार्ट है. शी इज राइट नाउ 44 और 45. उनकी मैरिज नहीं हुई है. ये सेकंड हाउस में बन रहा है और जेमिनाई लग्न लॉर्ड है, मतलब जेमिनाई साइन. वो सेकंड वन इज फॉर फैमिली एंड फूड, नो. सो सेकंड हाउस में दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट फैमिली से बिल्कुल सेपरेटेड है वो. सैटर्न सेपरेट करता है ना. जेमिनाई साइन बताया ना आपने, जेमिनाई लग्न. हाँ जी.
हाँ जी हाँ, कैंसर में सैटर्न एंड मून आर नॉट गुड. Second कैंसर एंड house, ना? कैप्रिकॉन, irrespective अच्छा. whatever the house is. Oh, whatever is irrespective, Saturn in Cancer is not good. Yes, Okay, Saturn in Cancer along with moon is not good, okay, along with moon. but Saturn in Cancer could be good. Okay, okay, along with moon. Yes. Mm. Now एक और लिख लीजिए, मैरिज आफ्टर लॉन्ग डिले. Delayed marriage. Extra delayed marriage. Extra. Malefic or retrograde planet in 7th from moon, Venus or Lagna. I didn't get it, sir. Retro. Malefic or retrograde planet in 7th house from moon, Venus और लग्न लॉर्ड. अब इसमें दो कंडीशन हमें चाहिए, या तो मून और लग्न लॉर्ड से 7th में हो, या मून और वीनस से 7th में हो. सपोज करिए वीनस से 7th में एक मेलेफिक है एंड मून से 7th में एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है. Venus से 7th में retro और moon से 7th में. Okay. ठीक है, तो हमें दो कंडीशन मिल गई. लग्ना लॉर्ड से 7th में एक रेट्रोग्रेड है एंड वीनस से 7th में एक मेलेफिक है. Okay. तो दो कंडीशन हमारी फ्रुक्टिफाई हो रही है. लॉन्ग डिलेड मैरिज. देन अनदर पॉइंट, वन मेलेफिक ईच in 5-7-9 houses. 1, 5. No, one malefic each in 5-7-9 houses. अग्रवाल जी, आप शायद तब तक आपने ज्वाइन नहीं किया था. ये मून एंड सैटर्न का जो है, ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है फॉर इम्पोर्टेंसी. मून एंड सैटर्न, if they are together or if they are mutually aspecting in Cancer and Capricorn sign. Oh, these signs are also important. Yes, signs are important. Oh. आप लोगों को एक मैंने पीछे संतान तिथि वाला एक चार्ट दिया होगा, उसमें आइडेंटिफाई करें एक चार्ट में वो कॉम्बिनेशन है. और एक चार्ट और दे दूंगा जो मेरे एक और क्लाइंट का है, वो चार्ट भी दे दूंगा. उसमें श्योर शॉट सीधा सीधा लगते हैं ये वाले मून सैटर्न. But there should be the association of the signs as well. Cancer and Capricorn. Cancer and Capricorn. सॉरी, ये प्लेसमेंट का भी है? नहीं सर, प्लेसमेंट हाउसेस किसी में भी हो. नहीं, आई मीन मून इज इन सैजिटेरियन साइन और सैटर्न इन कैंसर. सर, हाँ, रिवर्स हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट. इट शुड बी म्यूचुअल एस्पेक्ट. सैटर्न जो एक्चुअल टेक्स्ट में है, सैटर्न इन कैंसर एंड मून इन कैप्रिकॉन. ठीक है, बट ये अगर ऐसे भी ना है, मून अगर इन मून इज इन कैंसर एंड सैटर्न इज इन कैप्रिकॉन, इवन देन इट कैन फ्रुक्टिफाई दैट. Importancy. Yes. then sir, now Saturn will remain. It has remained in Capricorn for 2.5 years, and every month Moon was coming there. हाँ, तो देखो ना कितने अभी इम्पोर्टेंट लोग तो कितने हैं ना. Oh, that way, chances of so many people getting this. पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, But Jupiter, if Jupiter is also there, then it became one good planet being there, and इसमें कोई एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए ना. देयर शुड बी नो अदर एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक्स. ये मैंने बोला था पीछे अभी कि देयर शुड बी नो अदर प्लैनेट एस्पेक्टिंग दैट एसोसिएशन.
Okay. Now Jupiter being there will actually help, I think. Yes, वो प्रोटेक्शन देता है ना. Protection, yes. Whatever the damage is being done, That it will tries to give recover that. Hmm. वो बैलेंस आउट करता है. Okay, okay. अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इन लॉज, आप लोग देखते हो ये चीजें, नहीं देखते हो? Never seen, sir. अच्छा. We should have seen before marriage. इनफैक्ट जब रियल टाइम आप कंसल्टेशन करोगे, अगर पीपल विल आस्क दीज क्वेश्चंस कि आप मेरे को डायरेक्शन बताओ, मेरे इन लॉज का कहाँ से होगा, किस तरीके का होगा, एंड डिस्टेंस कितनी हो सकती है. ठीक है, हमें इसी स्टेट या इसी सिटी में देखना है या आउट ऑफ द सिटी जाके देखें. Correct. तो ये वाले क्वेश्चंस रियल टाइम में आएंगे आपके पास व्हेन यू विल प्रैक्टिस प्रोफेशनली. तो इसको हम कैसे देखते हैं? डायरेक्शन ऑफ सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड एंड वीनस. वीनस बेसिकली किस साइन में गया वो देखोगे. लेट्स से वीनस गोज टू कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स which direction? So that we don't know, sir. That day we had discussed, no? That we had put that was for house or something. आपकी वॉइस कम आ रही है. So for the direction that day we had discussed, will that same thing apply? I didn't get it. For the Vastu we had applied, no? हाँ. Direction. The हाँ. same thing will apply, that southwest. नहीं, वो तो फिर प्लैनेटरी डायरेक्शन है ना. Okay, this is different. वीनस रिप्रेजेंट साउथ ईस्ट. Correct, correct. That day we had अभी discussed. वीनस सेवेंथ लॉर्ड है तो साउथ ईस्ट नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं है. साइंस की डायरेक्शन. Oh, okay, okay. That means we should know Capricorn represents which direction. Yes. Oh, So Capricorn represents south direction. oh, that we don't. I don't know. So 159 is east. 159 east. 3711 is west. West. Okay. 4812 is north. 2610 is south. So from Venus we should see that. Venus. Where is Venus located? From Yes. that one. Right. So east, west, north, south from the birthplace, like the origin. Origin. But कई बार क्या होगा? Let's say somebody has migrated to another country or permanently shifted to another city. Then जो भी native का real time location है, it will become that one. Yes. From there. Yes. But suppose करिए कोई rented property पे रह रहा है. Let's say the boy is living in Bangalore in a rented property because of work. Then you have to say कि आपका जो native place है, जहाँ पे आपकी family रह रही है, आप वहां से देखिए इस direction में. Parents, like where Parents, they are. right? Yes. So direction of sign of seventh house. सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन गया है, कौन सा साइन ने ऑक्यूपाई किया है सेवेंथ हाउस, वो देखें. देन लुक फॉर द साइन ऑक्यूपाइड बाय द सेवेंथ लॉर्ड प्लस वीनस. वीनस ने जो साइन ऑक्यूपाई किया है उसकी डायरेक्शन. ठीक है. Okay. So shall we just take one example for this? एक मिनट, अभी मैं इसमें पहले फर्दर एड ऑन कर दूं. Okay. अभी जब आप ये तीनों देखोगे. So this is the direction of in-laws, not the boy. Nowadays, Yes. boy is somewhere else and in-law parents are somewhere. No. अभी मैंने वही एग्जांपल दिया ना. लेट्स से द बॉय इज लिविंग इन बैंगलोर एंड द फैमिली इज सेटल्ड इन लेट्स से इंदौर. Then we took the family, sir. Yes. Oh, okay, okay. Okay. अभी इसमें आपको फर्दर सेग्रीगेट करना है in the direction of the stronger planets. Planet in seventh house,
Next is planet aspecting 7th house. Seventh lord from moon. And seventh lord from Venus. Next point. Suppose if moon is the seventh lord, then itself we have to see. No, seventh lord from moon. If moon itself is seventh lord. आप Oh, नहीं okay, समझे. okay. I got it. Thank you. Sorry, sir. Yes, I understood. Next point is, ये लिख लिया? Yeah. Whatever planet is affecting or influencing the 7th house most, either by position or aspect. whichever planet is affecting the seventh lord. Seventh house. Seventh house, okay. Either by position or by aspect. Then the importance is to be given to that planet. Importance to be given to that. Next point is in the direction of longitude, in the direction of sign that you will get by adding the longitude of 7th lord plus Venus. जैसे आप सहम निकालते हो ना, like you calculate the sehems, आप इसको उस तरीके का एक सहम समझ लीजिए. Sum of longitudes of 7th lord and Venus, whatever sign you will get, the direction could be related to that sign. Next is distance of in-laws. Number one, it is signified by the nature of sign of 7th lord plus Venus. Where its position, like. Yes. इसी में ही अब इसके सब पॉइंट्स हैं. If movable sign, in-laws will be in far away distance. Fixed sign, nearby or same town. Dual sign, medium distance. In between. Yes. It is signified by nature of sign. अभी जैसे हम मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल देखा है ना, उसके बेसिस पे वो नेचर क्या है, मतलब वेदर दैट साइन इज मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल. 7th लॉर्ड प्लस वीनस. 7th लॉर्ड का जो लॉन्गिट्यूड है उसमें वीनस का लॉन्गिट्यूड को ऐड करें. whatever sign you will derive from that, if that is movable, then the distance of in-laws will be far away. If that is fixed, distance of in-laws will be nearby or same town. If it is dual, then in between. Based on that calculation, where it falls, then we decide. Yes. So suppose if 7th lord itself is Venus. Whatever 7th lord itself is Venus.
There's no addition, like that longitude of that particular planet ka hi we will see, and we will see where it is positioned, and then we move forward, like movable sign, fixed sign, like that. Is it that way? यहाँ पे अगर लेट्स से अगर आपने सेवेंथ लॉर्ड जैसे वीनस बोला, देन व्हाट यू कैन डू इज जो लगना की डिग्रीज हैं, use that degrees for the seventh house and add the longitude of Venus. Add the longitude of Venus. And the result what we get, that we have to the resultant sign you will get. Okay. लॉन्गिट्यूड को जब आप डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो एक साइन आइडेंटिफाई होगा ना. But don't we check from the D1 chart only where Venus D1 is? चार्ट में ही तो कर रहे हैं. No, already the planets are there. हाँ. Why we need to calculate all this? Can't we check from the seventh lord and the Venus? Okay. No, this is about the distance. Oh, distance. That is why we need to calculate. Yes. अभी इसमें फर्दर भी हैं, फिर आप मून से भी ले सकते हो, लगना से भी ले सकते हो, तरीके तो बहुत सारे हैं, बट ये थोड़ा सा फिल्टर्ड वेज हैं. But these apps will help us to calculate, or we need to do it manually, sir? Yes. You have to do it manually. So when somebody asks, we will not be able to tell them immediately. नहीं, आप अगर if you are mathematically strong, you can identify it without. And that's it. Like yes. Approximately we can. Let's say I tell you 10 sine 3 degrees. Okay. For seventh lord. Okay. And Venus is in 2 sine 7 degrees. You can add directly. Correct. Okay, that's what approximately. Yes. आपको सिर्फ साइन पे पहुंचना है ना. Yes, we need that sign. That is important. Yes. 7 plus 3 is equal to 10 degrees. 10 plus 2 is equal to 12 signs. तो कौन सा साइन पहुंचा? हाँ? I didn't get that example. For what 10 sine plus 2. 10 sine 3 degrees for seventh lord and 2 sine 7 degrees for Venus. Simple addition. 12 sine and degrees when we add, we should check that. Degrees की तो आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हालांकि degrees में so directly we can say 12 signs, no? But 12 signs को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे चार्ट में? बताओ ना. 12 साइन व्हाट? It has to be Aries. 12 sign. Right. Right. So that thing I have forgotten, sir. In the class I had learned. Okay. In astrology आप जो भी साइन लिखते हो उसमें +1 ऐड करके आप उसको यूज करते हो. Correct. So then it comes to Aries. Yes. So 10 sign is equal to Aquarius sign. When I say 10 sign 3 degree, it is in Aquarius at 3 degrees. Okay. Yes. I collected. Yes. Okay. Yes, sir. Now types of marriage. Types of marriage basically अरेंज मैरिज की तो कोई क्वेश्चंस रेयरली पूछेगा. whether there is a promise of arranged marriage, everybody in generally is going to ask you about love marriage. Yes. कि इस चार्ट में are there any possibilities of getting into a love marriage association or not, whether it will be successful or not, whether intercaste marriage is possible or not, whether the love marriage will be successful or not. So types of marriage, हम love marriage से related और intercaste marriage से related we are going to get into the details of that thing, right? Love marriage के लिए क्या important है? 6th house, 9th house,
Suppose the lords exchange. 9th house, why 9th house? That I don't know, but this is one rule I try. Huh? One rule I try to put in. I check like this, like it's an interchange of, you know, 5th and 9th lords. नहीं वो right है, but 9th house का association है, But but still even I'm asking. yeah. Okay. सर 9th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है लाइक राहु से, मतलब भी हो सकता है चांसेस है। कैसे? मतलब राहु तो थोड़ी सी फॉरेन प्लैनेट बोलते हैं ना, मतलब लाइक आपके जो भी सोसाइटी मतलब कम्युनिटी से बाहर हो सकते हैं शायद, ऐसा कुछ। वो सैटर्न भी देता है, अगर 9th अच्छा राहु भी देता है, सैटर्न भी देता है। That means outside your community. Right. Intercaste marriage, interreligious marriage. Let's say if 7th house is afflicted by Rahu Ketu excess, right? 7th lord is afflicted by Saturn and Rahu, Ketu, whatever. Then there is a possibility of going against the family wishes. Okay, so 5th and 7th lord are basically to be seen because 5th house represents relationships, love relationships. 7th house is to be seen for marital bliss, and then 9th is basically 5th from the 5th from the 5th, and then 9th is also your house of tradition. Tradition, correct. Yes. So when you go into the love marriage thing or intercaste marriage thing, you challenge your traditions. You are breaking the law or the parampara of the family. इसलिए 9th house. अभी क्लियर है? Yes. So in general जो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं अगर 5th lord is connected with the 7th lord or 7th lord in the 5th house, 5th lord in the 7th house, वो एक बोलेंगे लव मैरिज हो जाएगा. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी लव मैरिज नहीं हो रहा है वहां पे. या जो आप अगर अपने पेरेंट्स के टाइम के एरा में अगर हम जाएंगे उस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे चार्ट्स में आपको 5th लॉर्ड इन द 7th, 7th लॉर्ड इन द 5th और म्यूचुअली कंजंक्ट और म्यूचुअली एस्पेक्टिंग और कंजंक्ट विद ईच अदर मिल जाएगा, बट स्टिल लव मैरिज नहीं हुई. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा सबसे पहले D9 भी चेक करो क्या उसमें पैरामीटर सेम रिपीट हो रहे हैं. देन जो स्पाउस होगा that will be more caring towards the native. That's what love happens after marriage. Love happens after marriage. तो एक अच्छा एक केयरिंग पार्टनर मिल जाएगा वहां पे जो एक तरीके से एक लवर की तरीके से ट्रीट करेगा. पर वहां पे अगर रूलिंग लॉर्ड 6 से 12 के मिल जाए तो इट कैन लीड टू डिस्प्यूट एंड ब्रेक. ओके. If 5th lord and 7th lord, now you can write if 5th lord and 7th lord are mutually related by conjunction, aspect, exchange or in trikona from each other,
in 311 axis. थ्री 11 का जो एक्सेस है इसमें हाउसेस को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी गई है कि ये किन हाउसेस में होगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो वो हाउसेस हैं 5, 7, 7, 9, 9, 11। Let's say fifth lord is in 11th house and seventh lord is in 9th house. So ये 311 का एक्सेस हो गया उनका, है ना। It is good for love marriage. However, अगर यही एसोसिएशन 6 से 12 हाउसेस के साथ बन जाए, let's say one is in 10th house and another is in 12th house, one is in 4th house and another is in 6th house, one is in 6th house and another is in 8th house, then the native has to sacrifice for the family. यानी कि फैमिली के प्रेशर की वजह से या फॉर सम अननोन रीजंस वो लव मैरिज मैटेरियलाइज नहीं होगी। इन एडिशन टू दैट, ये है म्यूचुअल और एमिकेबली लव मैरिज वाले कॉम्बिनेशन, जहां पे फैमिलीज रजामंद हो जाती हैं, है ना। एक आता है फैमिलीज रजामंद नहीं है बट फिर भी लव मैरिज हुई है। उस केस में either the lagna or the lagna lord should have an association with malefic along with these all combinations जो भी हमने बोले, क्योंकि malefic association of lagna or the lagna lord will give the capability to the native to take some strong decisions which might not be favorable for others but good for him or her as per their wishes। कि भाई हम चाहते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए अच्छा है, so I will decide for myself। आउटकम क्या होगा वी कैन नॉट से, बट मेरी ये विश है कि मेरा पार्टनर ये बने एंड आई विल गो अगेंस्ट द फैमिली, देन माय लग्ना लॉर्ड शुड बी अफ्लिक्टेड और लग्ना शुड बी अफ्लिक्टेड टू गिव मी द कैपेबिलिटी टू गो अगेंस्ट एवरीबडी। नाउ फर्दर एड ऑन कर लीजिए जो अभी पॉइंट्स लिखवाए थे 5 and 7 लॉर्ड वाले, उसमें स्पेसिफिकली फॉर लव मैरिज 5th house should be aspected by moon, Mars, Venus और राहु। in ninth house should be weak। फिफ्थ हाउस शुड बी एस्पेक्टेड बाय मून, मार्स, वीनस और राहु। इनमें से कोई भी प्लैनेट का एसोसिएशन होना चाहिए फिफ्थ हाउस के साथ, एंड देन नाइन्थ हाउस शुड बी वीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
5th house, 5th lord. 7th house, 7th lord. Any of these should have an association with Rahu or Ketu. Venus in 9th house. ये next point है. Venus in 9th house. Next, Saturn, Ketu in 7th house. They should be together. So repeat करना ये point. Saturn and Ketu in 7th house. Venus, next point. Venus with Lagna Lord in Lagna. Or with 7th Lord in 7th house. Venus with Lagna Lord in Lagna or Venus with 7th Lord in 7th house. Next, Rahu in Lagna. Next, Rahu or Ketu in exalted sign of 5th Lord. Let's say 5th Lord is whatever planet you would want to take. Say Jupiter, then it is exalted in Cancer. And so Rahu Ketu should be in Cancer sign. Next is Venus afflicted by Sun, Mars or Rahu, and 7th Lord in 5th house. Next is Lagna Lord having an exchange with 7th Lord. Then 7th Lord in 7th house. Lagna Lord, next Lagna Lord is in association with 5th Lord or 9th Lord. Association could be in context of aspect, conjunction, exchange.
fifth lord. Next is fifth lord conjunct with ninth lord, or seventh lord conjunct with ninth lord. Next is aspect or conjunction of Rahu Ketu with Jupiter or Venus. So can you just repeat the first one? Aspect or conjunction of Rahu Ketu with Jupiter or Venus. Next, Mars with seventh lord in Lagna or seventh house. Mars with seventh lord in Lagna or seventh house, or with fifth lord in fifth house. Next, eighth lord should be stronger than Lagna lord. And ninth house, ये further add on है इसी point में, eighth lord is stronger than Lagna lord, and ninth house and Jupiter should be afflicted. The native will marry a person of low status. अब टेक्स्ट में तो कास्ट की बात करी गई है कि बैकवर्ड कास्ट और नीची जात का होगा, बेसिकली ऐसे लिखा गया है, तो लो कास्ट पर्सन कह सकते हो आप उसे, बट अगेन लो स्टेटस गरीब घर से आप कह सकते हो। जैसे कई लोगों की शादियां नहीं होती तो दे बाय अ स्पाउस फॉर देमसेल्व्स, स्पेशली मेल पर्सनालिटीज। वो झारखंड के एरिया से, बंगाल के एरिया से, या ईस्टर्न यूपी के एरिया से, कश्मीर की साइड से, है ना, जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, दे गो एंड बाय अ स्पाउस फॉर देमसेल्व्स। ये आपने क्राइम सीरीज में भी देखे होंगे ऐसे वाले किस्से, जहां पे बेसिकली इलीगल ट्रैफिकिंग भी हो जाती है फॉर मैरिज। वीनस इन फिफ्थ हाउस फ्रॉम लग्ना और मून लग्ना। नेक्स्ट, मून plus Lagna Lord and seventh Lord should either be in Lagna or in seventh house. Can you repeat? Moon plus Lagna Lord and seventh Lord either in Lagna or in seventh house.
लिख लिया? ये टाइप ऑफ स्पाउस वाला अभी करना है बाद में करें? वैसे तो 3 सवा 3 हो गए। हाँ नेक्स्ट क्लास सर। हाँ नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, अभी टाइम काफी हो गया, 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। यस सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू। Thank you. थैंक यू।